तो फ्रेंड डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के साथियों के लिए जो उनका हिंदी का सब्जेक्ट होता है उसके जितने भी आपके अतुलगोत्रीय प्रश्न हैं उनको जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी इस वीडियो में आप देखेंगे। और इसी के साथ में आपको बता दें कि आपके जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनकी भी हमने जो है क्लासेस कराई हुई हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर जाकर के आप उसको भी देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि छा वर्ण किसके योग से बना होता है। तो छा वर्ण जो होता है इस प्रकार से का धन सा से मिल करके बना हुआ होता है ना। और नेक्स्ट आपका कि अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। तो अर्वाचीन का आपका प्राचीन होता है और इसी प्रकार से उचित का जो है आपका अनुचित होता है। नेक्स्ट है अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो समानार्थक शब्द लिखिए। तो अग्नि का आपका हो जाएगा अनल है, पावक है, आग है। इसी प्रकार अमृत का जो होता है पीयूष है, सुधा है, सोम है। गणेश का लंबोदर, विनायक, गणपति है ना। इस प्रकार से आप समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं तथा कविता की कुछ पंक्तियों के जो मेल को पद या फिर छंद कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि आज्ञ और उन्मुख शब्द को क्रमशः विलोम लिखिए। तो इसका आगे का जो होगा आपका विज्ञ हो जाता है और उन्मुख का जो है आपका विमुख हो जाता है। नेक्स्ट है सा किस प्रकार के व्यंजन है। तो ये जो आपके हैं ये ऊष्म प्रकार के व्यंजन होते हैं, ऊष्म संघर्षी भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट है कि भृंग और विटप शब्द के क्रमशः दो पर्यायवाची लिखिए। तो भृंग का आपका जो है मधुप हो जाता है, मधुकर है, भ्रमर है और भंवरा है ना। और इसी प्रकार से विटप का जो होता है आपका तरु है, पेड़ है, वृक्ष है, पादप। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि श्रुतलेख का क्या उद्देश्य होता है। तो श्रुतलेख को जो है अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहा जाता है ना। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना आरंभ कर दें तो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि श्रुतलेख सुनकर जो है लिखा जाता है, अध्यापक बोलते जाता है और छात्र जो है उसे लिखते जाते हैं। इससे क्या होता है कि जिस शब्दों का सही लिखना और लिखने में तीव्रता का विकास होता है ना। शब्दों को आप सही प्रकार से लिखना जानेंगे और जो है इससे तीव्रता का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है कि समानार्थी शब्द का आशय लिखिए क्या होता है। तो समानार्थी मतलब जिनके अर्थ जो है समान हो, यानी कि एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है कि व्यंजन की अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। व्यंजन का क्या अभिप्राय है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण रुकावट होती है ना, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, है ना। मतलब व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। तो कौशल आपके जो है आपके सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि क्या है। तो ध्वनि जो होती है भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई होती है। मतलब बोलने वाली जो भाषा होती है इसमें आपकी ध्वनि जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा यानी कि ध्वनि चिन्हों के समष्टि को भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है। तो ये जो है आपका ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है। ध्वनि विज्ञान का संबंध जो आपका है वो श्रवण कौशल से संबंधित होता है। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं। तो हिंदी भाषा में स्वर जो है बेसिकली 11 होते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो आपके 33 होते हैं। नेक्स्ट स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट है ना मुंह से निकलता है स्वर कहलाते हैं। या जो होते हैं किसी अन्य की सहायता के बिना ही मतलब जो है जिनका उच्चारण हो सके वो स्वर होते हैं। जैसे कि आपका छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ और कुल जो है 11 स्वर इस प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन किसे कहते हैं। तो ऐसे अक्षर जो उच्चारण के समय ध्वनि फेफड़ों में अनुस्फुरित होकर मुख्य उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है, व्यंजन कहलाते हैं, है ना। या जिन्हें जो है आपका स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है वो आपके व्यंजन कहे जाते हैं। नेक्स्ट है स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। तो जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है तो इसे जो है स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। कि कितने होंगे आपके स्पर्शी व्यंजन आपके जो होते हैं वो 25 होते हैं, जिनकी संख्या जो है आपकी 25 होती है। जैसे कि का वर्ग के का, खा, गा, घा इस प्रकार से, है ना। टा वर्ग, चा वर्ग इस तरह से आते हैं। नेक्स्ट आपका कि स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। तो जब मुख द्वारा बहुत ही बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है तो आपका स्पर्शी होता है ना। इसी प्रकार से जैसे एग्जाम्पल हो गया आपकी चा, छा, जा, झा, है ना। इसी नेक्स्ट है कि अनुनासिक किसे कहते हैं। तो ऐसे मतलब जो है एक प्रकार से स्वर कह सकते हैं, ठीक है। या ऐसे शब्द मतलब जिनका उच्चारण नाक और मुंह की सहायता से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इनमें चंद्रबिंदु अक्सर लगी होती है। जैसे कि आप लिखेंगे शब्द जैसे कि आँख आपका हो गया, है ना, और या गाँव आपका हो गया। इस प्रकार से ये आपके जो होते हैं ये अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। और इसी प्रकार से जैसे अगर आपसे ये कहे अनुनासिक हो गए और एक प्रकार के शब्द और होते हैं जिनको जो है अनुस्वर बोलते हैं। इनको अनुस्वार बोला जाता है। अनुस्वार जो होते हैं उनमें केवल जो है
बिंदी लगाई जाती है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल आपके क्या हो जाएंगे, जैसे कि आपका दंत है ना, यानी कि जिसपे बिंदु का जो है प्रयोग यहाँ पर होता है वो आपके अनुस्वार होते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो ये आपके आ, ई और बड़ा और री ये आपके जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और ये आपका होता है नेक्स्ट है कि लुंठित और लोड़ित किसे कहते हैं, तो लुंठित इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र बंद हो जाता है तो 2-3 बार खुलता है। जैसे लुंठित आपका रा होता है, ये आपका रा जो होता है, रा शब्द है ना, रा जो वर्ण है ये आपका लुंठित के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो इनके बोलने से मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है। जैसे कि आपके एग्जाम्पल में या और वा जो होते हैं ये दोनों अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए, तो अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। नेक्स्ट है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ऐसे जोर जिनके उच्चारण में समय कम लगे वे ह्रस्व स्वर करें, जैसे कि आपका छोटा, छोटी और ऊ है ना, ये आपके इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है कि ओष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ये आपके 4 होती है। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है, तो देवनागरी लिपि सुंदर होती है, स्पष्ट होती है और हमारा मूल साहित्य इसी लिपि पर संरक्षित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जबकि अन्य लिपियों में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है भावों और विचारों के आदान प्रदान कौन सा माध्यम होता है, तो ये आपकी भाषा होती है ना। नेक्स्ट है मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम होता है, तो ये आपका मौखिक माध्यम से जो है हम अपने मनोभावों को प्रकट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान करने किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपकी लिखित भाषा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, तो ये जो आपके ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं परिशिष्ट कहा जाता है ये, है ना। नेक्स्ट है कि भाषा की 4 दक्षताएं, तो पढ़ना, लिखना, बोलना व सुनना। नेक्स्ट है भाषा के कितने रूप हैं, तो आपके लिखित और मौखिक 2 रूप होते हैं। नेक्स्ट है भाषा किसे कहते हैं, तो लिखकर तथा बोलकर समझाई जाने वाली बातें भाषा कहलाती हैं। नेक्स्ट कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो एक सा अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल को नीर है ना, वार है पानी आदि नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कृष्ण का पर्यायवाची क्या है, तो कृष्ण का आपका जनार्दन भी पर्यायवाची, इस प्रकार से अन्य भी पर्यायवाची आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है अर्वाचीन उचित का, तो अर्वाचीन का आपका नवीन है ना, और उचित का आपका अनुचित हो जाएगा। नेक्स्ट है यश और भास्कर के पर्यायवाची, तो यश की आपका कीर्ति होता है, भास्कर जो है सूरज का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है तुकांत शब्द क्या है, तो तुकांत शब्दों में उच्चारण के दृष्टि से सभी शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एकरूपता होती है। जैसे कि रुष्ट हो गया, पुष्ट हो गया, दुष्ट, झोंक, पोंक, टोक, इस प्रकार से होता है। जैसे कोई अगर वाक्य है या फिर कोई काव्य है तो उसके अंत में जैसे कोई चीज़ आ रही है तो उससे संबंधित ही नेक्स्ट वाले में हो, इस प्रकार से तुक जो है बनता है ना। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द क्या हैं, तो भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ये शब्द प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे कि कल का अर्थ पिछला और अगला दिन या फिर शोर या मशीन है ना, जैसे कल पुर्जे वाला ये मशीन से लिया गया है। उपचार का जैसे उपाय है, सेवा है, इलाज है, इस प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, तो इसका प्रयोग जो है वाक्य के अंत में किया जाएगा, जब विस्मयात्मक जो वाक्य होगा उसमें करेंगे, है ना। नेक्स्ट लेखन के प्रकार बताइए, तो लेखन आपका सुलेखन, अनुलेखन और श्रुतलेखन होता है। नेक्स्ट लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, तो भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों एवं संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो यह लेखन कहलाता है। तो लेखन शिक्षण की विधियाँ बताइए, तो आपका जैकाटार विधि है, मॉन्टेसरी विधि है और पेस्टोलॉजी विधि, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वाक्य किसे कहते हैं, तो मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित या मौखिक रूप से प्रकट करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट वाक्य को परिभाषित कीजिए, तो वाक्य में भाव की अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट वाक्य के प्रकार, तो आपके सरल वाक्य हो गए, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होते हैं। नेक्स्ट लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए, तो इससे जो होता है अक्षर शब्द वाक्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में विशेषताएं इसकी हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट आपका व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता आती है इससे, है ना। नेक्स्ट एक सफल शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो शिक्षक में जो है लेखन में निपुण होना चाहिए, भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, प्रवाह में वक्ता हो और शिक्षण का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है अक्षर समूह का दूसरा नाम, तो आपका वर्णमाला होता है। नेक्स्ट है अनभिज्ञ तथा मुक्त को क्रमशः विलोम शब्द, तो अनभिज्ञ का आपका सुविज्ञ हो जाएगा और मुक्त का आपका बंधन हो जाएगा। नेक्स्ट छात्रंज्ञा किस प्रकार के, तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, और ओ और ओ का उच्चारण स्थान कहाँ पर है, तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से आपके कंठ और ओष्ठ इसके होते हैं। नेक्स्ट है या और अलावा किस प्रकार के, तो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं।
अनुस्वर किसे कहते हैं, तो आपको ये बताएं। अनुस्वर के उच्चारण में वायु नाक से निकलते उच्चारण झटके से होता है, और ये आपके जिनमें जो है चंद ये लगी होती है, कंचन जैसे हो गया, जंगल बिंदु लगा होता है जिनमें, है ना। नेक्स्ट आपका लिपि किसे कहते हैं, तो भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, है ना। और इसमें जो है मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहा जाता है, या फिर इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए, तो ऊष्म जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जैसे कि सा और हा। नेक्स्ट है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो आपके छोटा ई उ री ये आपके ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। उपेक्षा की मतलब जो है आपका अवहेलना करना, है ना, और अपेक्षा यानी कि उम्मीद रखना या फिर आशा करना। नेक्स्ट सुधा और पंकज शब्द का अर्थ लिखिए, तो सुधा का आपका अमृत हो जाएगा, पंकज का आपका कमल। नेक्स्ट जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, तो इसमें जो है आपका वाक्य तो लिखे नहीं, जिसके नीचे रेखाएं होती है उस वाक्य को रेखांकित वाक्य कहते हैं। ये इसके लिए पूछा गया था एक शब्द, तो इसको रेखांकित वाक्य जो है कहेंगे। नेक्स्ट है आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची, तो आकाश का नभ, गगन, अंबर और आसमान, है ना। नेक्स्ट है ओ और किस प्रकार के वर्ण हैं, तो स्वर वर्ण है, ये आपके स्वर वर्ण हैं। ऊष्म व्यंजन तो आपके सा साहा ये ऊष्म होते हैं। नेक्स्ट है संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम, संधि का आपका विच्छेद, संयोग का आपका वियोग हो जाता है। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए, तो मौखिक और लिखित होती है। नेक्स्ट है स्वराघात किसे कहते हैं, तो उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को स्वराघात कहा जाता है। नेक्स्ट है पार्श्विक वर्ण के उदाहरण दीजिए, तो पार्श्विक वर्ण में जो है मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, जैसे कि ला आपका होता है पार्श्विक में, है ना। नेक्स्ट है लिपि को परिभाषित कीजिए, तो लिपि आपका भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। नेक्स्ट है कि आर्य एवं उन्नति का विलोम, तो आर्य का आपका अनार्य हो जाएगा, उन्नत का आपका औन्नति। नेक्स्ट है कारक किसे कहते हैं, अपादान कारक का चिन्ह लिखिए, तो क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं, है ना। साधारणतः कारक का अर्थ करने वाला ऐसी वस्तु जिसका उपयोग क्रिया को पूर्ण करने में हो कारक कहलाते हैं, जैसे कि दशरथ के पुत्र राम ने लंका में रावण को बाणों से मारा। इस वाक्य में पुत्र राम, लंका, रावण तथा बाण ये शब्द कारक हैं, है ना। अपादान कारक का चिन्ह जो होता है अलग होने से संबंधित होता है, जैसे कि नदी अपादान के लिए जैसे आप देखेंगे कि जो है नदी हिमालय से निकलती है, तो यहाँ से आप अलग हो रही नदी जो है हिमालय से निकल रही तो अलग हो रही है, यहाँ पर इस प्रकार से जो है इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वाचन कितने प्रकार का होता है, तो वाचन 2 प्रकार का, आप सस्वर वाचन और मौन वाचन, है ना। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है, तो कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता है, कर्म है, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। नेक्स्ट है आपका ज्ञा शब्द संयुक्त व्यंजन किंतु ज्ञा जा प्लस इया से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है, तो मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए डासन ने लिखा है कि मौखिक कार्य भाषा की नींव तैयार कर देता है, क्योंकि मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा के प्रमुख अंग समान होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मौखिक अभिव्यक्ति भाषा रूपी व्यक्ति की एक सुदृढ़ कला है। इसी प्रकार से लोम्बार्ड ने लिखा है कि मेरा निश्चित विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य परम आवश्यक है। नेक्स्ट लिपि और ध्वनि का आपस में क्या संबंध होता है, तो मानव जिसके द्वारा बोलता है, जो वायु मुख विकार से निकलकर वायु के द्वारा वो कुछ प्राणी प्रकार करती है तो उसे ध्वनि कहते हैं, और जिन ध्वनि चिन्हों को प्रयोग भाषा के लिखकर व्यक्त करने में किया जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है ना। नेक्स्ट है कि निम्न समोचित शब्दों युग्मों का सही अर्थ लिखिए। अनल का अनिल है और सकल का सकल, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये आपका अनल का जो है आपका आग हो जाएगा, अनिल का वायु, सकल का संपूर्ण और सकल का इस प्रकार से चेहरा हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके अन्य जो सेमेस्टर की क्लासेस भी हैं पड़ी हुई हैं चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर के वो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।